हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज जो है श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 21 से लेकर के 30 की विवेचना करने का प्रयास करेंगे। अध्याय 18 का शीर्षक है उपसंहार संन्यास से सिद्धि। तो ये जो अध्याय है ये आखिरी अध्याय है भगवद गीता के सारे अध्यायों का। और इस अध्याय में भगवान ने पिछले सारे अध्यायों में जो ज्ञान अर्जुन को दिया उस ज्ञान का पुनरावलोकन करेंगे। तो इस आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन। आप सभी लोग अपना कीमती समय निकाल करके भगवद गीता को जानने और समझने में आपकी तीव्र उत्कंठा और इच्छा है। तो आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन कि आप लोग इतनी तीव्रता से भगवद गीता को समझने के लिए उत्कंठित हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते अपनी यात्रा में और श्लोक संख्या 21 से 30 को समझने का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिए गए ज्ञान के सापेक्ष। तो मैं आप सभी लोगों के हेतु स्क्रीन शेयर करूंगा। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया हमें अवगत कराएं कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है अथवा नहीं। एक बार आप लोग स्पष्ट करेंगे, अवगत कराएंगे, इसके बाद हम लोग यात्रा में आगे बढ़ेंगे। जी, तो आशा है कि आप सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है और हम अपनी यात्रा में बढ़ते हैं। तो श्लोक संख्या 21 को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पहले ही आप सभी को अवगत कराया जा चुका है कि इन 18 अध्यायों की समाप्ति के उपरांत हम लोग श्रीमद् भागवतम को विस्तार से समझने के क्रम में आगे बढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम में डिप्लोमा जो है जिसमें प्रत्येक अध्याय एक सत्र में एक अध्याय की विवेचना की जाएगी, उसमें भी उसको भी समझने का, उसमें भी भगवद श्रीमद् भागवतम को समझने का प्रयास करेंगे। आइए श्लोक संख्या 21 पर चलते हैं। श्लोक संख्या 21 में भगवान कह रहे हैं, इसके पहले हम लोग ने 3 गणों के अनुसार ज्ञान कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हमने सुना। अब भगवान हमें 3 गुणों में ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तो हमने सात्विक ज्ञान के बारे में सुना। अब राजसिक और तामसिक ज्ञान के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। भगवान कह रहे हैं, पृथक्त्वेन तु यद्ज्ञानं नाना भावाना पृथक विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधि राजसाम। तो भगवान कह रहे हैं, जिस ज्ञान में कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है उसे तुम ज्ञानी जानो, राजसी जानो। तो प्रभुपाद के तात्पर्यों को सापेक्ष में रखते हुए इसे समझने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के नष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान। तो जब हम इस भौतिक शरीर को ही जीव समझ लेते हैं, यानी जब हम आत्मा और शरीर के भेद को नहीं जानते, तो व्यक्ति रजोगुण में होता है और रजोगुण से उत्पन्न काम के कारण व्यक्ति जो है विभिन्न कार्यों में संलिप्त होता है। तो जब आप अपने आप को ये शरीर मानते हैं, जैसे आप पूछते हैं ना कि लोगों के अंदर इतनी लालसा उत्कंठा क्यों होती है, लोगों के अंदर इतनी लालसा, तीव्र उत्कंठा और अधिक से अधिक प्राप्त करने की चाहत इस कारण से होती है कि व्यक्ति अपने मूलभूत स्वरूप को समझता ही नहीं। जब व्यक्ति यही नहीं समझ पाता कि वो शरीर नहीं आत्मा है, और जब अपने आप को शरीर से ही युक्त मानता है, तो वो भौतिक चीजों के प्रति आकृष्ट होता है। उसकी भौतिक आकांक्षाएं जो है बलवती हो उठती हैं और वो अलग अलग प्रकार से भौतिक कामनाओं को पूरा करने में संलिप्त रहता है। लेकिन जब व्यक्ति समझता है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, यानी उल्टा, यानी एक व्यक्ति जब अपने आप को शरीर मानता है तो वो चीजों को इकट्ठा करता रहता है, चीजों को अधिक से अधिक प्राप्त करने की चेष्टा में अनवरत लगा रहता है। लेकिन जब व्यक्ति ये जानता है कि वो शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है जिसका इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो फिर इन भौतिक चीजों के प्रति उसकी अरुचि हो जाती है। तो ऐसा समझ सकते हैं कि आप जो चीज अपने आप को मानेंगे उसी के प्रति आप आकर्षित होंगे। तो अगर आप अपने आप को शरीर मानेंगे तो भौतिक विषय वस्तु के प्रति आकृष्ट होंगे। अगर आप अपने आप को आत्मा मानेंगे तो आत्म तत्व के विज्ञान की तरफ आकृष्ट होंगे और भौतिक चीजें आपको
आकृष्ट नहीं करेंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति सात्विक सतोगुण में हो या भक्ति के मार्ग में लगा हुआ हो, तो उसे कितना भी प्रलोभन दिया जाए और उसे कहा जाए कि आपको इतना धन, करोड़ों अरबों रुपया धन दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा, आप ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, मांस भक्षण कर लीजिए, अवैध संग कर लीजिए, तो उसके 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 लिए उस विषय वस्तु के प्रति किसी भी प्रकार की अभिरुचि नहीं रहेगी। इसके उलट अगर कोई व्यक्ति जो है वो शरीर के भोग को ही, शरीर को ही सब कुछ मानता है, तो उसके लिए कोई भी भौतिक आकर्षण या भौतिक प्रलोभन जो है तुरंत उसको पूरा करने के लिए उसको लालायित कर देगा या उसको आगे बढ़ा देगा। तो हमें हमें समझना होगा कि ये शरीर को अपना मानना ही ये हमारे बंधन का कारण है। और ये सारी सृष्टि, ये जो सारा जगत जो हम कह रहे हैं ना कि इतना आधुनिक आधुनिक जो है आधुनिकता आ गई है या इतना विज्ञान आगे बढ़ गया है, ये सारे विज्ञान, ये जो सारे विज्ञान के आविष्कार है, इसका मूलभूत उद्देश्य क्या है? किस तरह से भौतिक भोगों में क्या करना, अधिक से अधिक अवसर बनाना, यानी अधिक से अधिक शरीर को कितना आराम देना, यही जो है भौतिक आकर्षक भौतिक आविष्कारों का, आधुनिक आविष्कारों का मूलभूत उद्देश्य है। उनका उद्देश्य आत्मा को लेकर के नहीं है, वो चाहते हैं कि किस प्रकार से शरीर को अधिकाधिक आराम दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि हम क्या है, ये शरीर है, और ये शरीर को आराम देना ही या ऐसा आविष्कार करना जिस शरीर को आराम मिले, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि इसमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है, अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी है, यह कि पृथक आत्मा नहीं होती, वह सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है। और यह कि शरीर पर कोई विशेष जीवात्मा या परमात्मा नहीं है, सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न है। तो अगर कोई सोचे कि सारी आत्माएं पृथक नहीं है, सभी आत्माएं एक है, अथवा ये सोचे कि आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो ये रजोगुण के कारण होता है। जैसे कई लोग सोचते हैं ना, कई लोग कहते भी हैं, यावर जीवे सुखम जीवे दृढ़म धित्वा घृतम पीवे देह से भस्मीभूतस्य पुनरागमना कुतो, मतलब जब तक जियो ऐश मार के जियो, और अगर कर्ज लेकर के ऐश करना है तो कर्ज लेकर के ऐश करो। क्यों? क्योंकि किसने देखा है कि पुनरागमना भवत, कि पुनरागमन होगा। तो ये शरीर से उत्पन्न जिज्ञासा या शरीर के अंतर्गत जब ये चेतना शरीर से युक्त हो जाती है, जब कार्य प्रणाली या सारे विषय वस्तु इस शरीर को केंद्र में रख करके किए जाते हैं या शरीर के लिए किए जाते हैं, ऐसी चेतना जो है वो रजोगुण में स्थित चेतना होती है। तो ये रजोगुण में स्थित चेतना इस भौतिक बंधन का मूलभूत कारण है। तो जब व्यक्ति रजोगुण से ओतप्रोत होगा या रजोगुण से अभिभूत होगा, तो वो अधिक से अधिक भौतिक कार्यों में संलिप्त होगा, भौतिक आकांक्षाओं में संलिप्त होगा, और भौतिक आकांक्षाओं में संलिप्त होगा, और उसके बाद वो इस भौतिक जगत का ही रह करके होकर के रह जाएगा। तो अगर किसी को भी इस भौतिक जगत का होकर के नहीं रहना है, तो उसे इस भौतिक कामना, भौतिक चेतना और भौतिक आकर्षण से बचना होगा। भौतिक चेतना, भौतिक आकर्षण और भौतिक कामनाओं और चेष्टाओं से बचने के लिए आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो शुरुआत में सारे जो लोग हैं वो भौतिक कामना में होते, भौतिक चेष्टाओं से युक्त होते हैं, लेकिन शहने शहने जैसे वो भक्तों के संग में जाते हैं वैसे उनका भौतिक आकर्षण जो है दिन प्रतिदिन कम हो जाता है और आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ने लगती है। और जब आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ रही है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आपका भौतिक आकर्षण कम हो जाए। तो जैसे जैसे आप आध्यात्मिकता में उत्थान करेंगे, जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, वैसे वैसे शनि शनि आपका भौतिक आकर्षण कम होगा। और भौतिक आकर्षण कम हो रहा है, इसका अर्थ है कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। तो हम सभी लोगों को अगर भौतिक आकर्षण कम करना है, तो हमें भक्ति के मार्ग में लगना हो, भक्ति के कार्यों में लगना हो, भक्ति में सेवा में संलिप्त होना होगा। और इन सारे कार्यों को करने के उपरांत आपको चिन्मय आनंद प्राप्त होगा, आपको भगवान कृष्ण का धाम प्राप्त होगा, जो कि सच्चिदानंद है। अगर आपको ये स्पष्ट हो गया हो तो चैट बॉक्स में लिख करके हमें अवगत करा सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग श्लोक संख्या 22 में। अब श्लोक संख्या 22 में रतांसी ज्ञान के बारे में हम जानेंगे। भगवान कह रहे हैं, यत कृत्स्वत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम् अर्थवत् अल्पम
च तत्तामसम उदारितम। भगवान कह रहे हैं और वह ज्ञान जिसमें मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तो बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं भगवान कि एक कार्य जो अति तुच्छ है और उस तुच्छ कार्य को ही सब कुछ मान लेता है और सत्य जाने बिना ही उसमें संलिप्त रहता है, तो ऐसा तामसी कहा जाता है। तो वर्तमान समय में स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि लोग जो हैं वो जानते ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, ये जो कार्य कर रहे हैं उसका उनका आध्यात्मिक क्या लाभ है। लोग ऐसे ऐसे कार्यों में संलिप्त हैं जिनको अगर उन्हें पूछा जाए कि क्यों इस कार्य में संलिप्त हो तो उन्हें पता ही नहीं। जैसे अगर आप देखिए कई बार होता है, कई लोग आंदोलन करते हैं, बड़े बड़े आंदोलन होते हैं या टीवी पे कोई किसी चीज का विरोध कर रहा होता है, तो हो सकता है वो जो नेता हो उसे मूलभूत रूप से पता है कि किस लिए विरोध किया जा रहा है। बाकी जो उसमें सहभाग लेने वाले लोग होते हैं प्राय वो भीड़ को देख करके पहुंच जाते हैं, सारे लोग जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। उनको पता नहीं कि किस लिए जा रहे हैं, या कई बार तो उन्हें पैसे का प्रलोभन दे करके ऐसे आंदोलनों में लेके आया जाता है। जैसे आप कब देखिए बड़ी बड़ी रैलियां निकलती हैं, बड़े बड़े नेतागण आते हैं, उनकी रैलियां निकलती हैं या वो किसी कार्यक्रम को करते हैं, तो प्राय ऐसी रैलियों में लोग जो है वो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उन्हें खाने का अवसर प्राप्त होगा और भोजन मिलेगा और हो सकता है एक टोपी मिल जाए या एक टी शर्ट मिल जाए, और सब कार्यक्रम होने के बाद जाते समय उन्हें 300 350 रुपया नगद मिल जाएगा। इसके लिए लोग जो है वहां पे पहुंच जाते हैं। उनका किसी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं होता, उनका किसी भी विषय वस्तु से कोई लेना देना नहीं होता। उनकी जो चेष्टा होती है, उनकी जो कामना होती है, वो सिर्फ 350 रुपए, एक टी शर्ट या टोपी और आने जाने का प्रबंध और भोजन का प्रबंध, इसी में उनका पूरा जो है दायित्व टिका होता है। तो अगर उनसे कई बार पत्रकार लोग जो पूछते भी हैं कि आप लोग ये इस विरोध प्रदर्शन में आए हैं तो आप क्या चाहते हैं, आप किस पक्ष में हैं, तो प्राय आप हास्यपद होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता किस पक्ष में, या जिस चीज का विरोध कर रहे हैं वो है क्या उनको मालूम भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कोई जानकार नहीं होते, ये सिर्फ भीड़ का हिस्सा होते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि इनको प्रलोभन देकर के लाया जाता है, इस कारण से वो वहां पर उपस्थित होते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर कि सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण से ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता उसका ज्ञान शरीर तक सीमित रहता है। तो जब ज्ञान शरीर तक सीमित रहे तो तमोगुण से अधिभूत रहता है। इसे उसे शास्त्रों के अनुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती, उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। यह बहुत साधारण पशुओं के ज्ञान तथा खाने सोने रक्षा करने मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। ऐसे ज्ञान का यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया। दूसरे शब्दों में शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले उसे राजसी कहते हैं, और शरीर के सुखमय बनाए जाने वाले कार्यों को तामसी कहा जाता है। तो यहाँ पर तामसी कार्य क्या है? तामसी कार्य वो है जिनका सिर्फ सिर्फ और सिर्फ शरीर और शरीर के सुख से संबंधित कार्यों में संलिप्त होना ही जो ज्ञान होता है उसे उसे जो है उसे उसे तामसी कहा जाता है। यानी राजसी ज्ञान में अ, राजसी ज्ञान में व्यक्ति लौकिक चेतनाओं से युक्त होता है। ठीक है, तो हमें हमें क्या करना है, हमें हमें जो है सतोगुण के जो भगवत गीता का जो अध्ययन है, जो भगवत गीता का अध्ययन है वो भगवत गीता का जो अध्ययन है वो क्या है, वो सात्विक है। भगवत गीता का अध्ययन सात्विक हम कह सकते हैं कि शुद्ध सत्य है, क्योंकि ये हमें आत्मा और परमात्मा के भेद को जानता है, आत्मा और परमात्मा के भेद को बताता है। और अगर कोई भगवत गीता का ज्ञान अगर अर्जन कर रहा है तो तीनों गुणों से परे हो जाता है। अगर आपको ये स्पष्ट हो गया होगा तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं।
ठीक है, अगर ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग श्लोक संख्या 23 पे जाते हैं। 23, 24 और 25 में भगवान अब कर्म के तीनों गुणों में कर्म के बारे में बता रहे हैं, सतोगुणिकम, रजोगुणिकम और तमोगुणिकम। तो श्लोक संख्या 23 में भगवान कह रहे हैं, नियतम 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 संग्रहितम आराग द्वेषात् कृतम अफल प्रेप्शनु कर्मायत अफल प्रेप्शनु कर्मयत सात्विकम उच्यते, यत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म नियमित हैं, जो आसक्ति राग या द्वेष के रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कर्म कहलाता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संतुष्ट वृत्ति पर कर्म, जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकार के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावना में किया जाता है, वो सात्विक कर्म कहलाता है। तो यहाँ पर मूलभूत रूप से प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं कि वो कर्म जो शास्त्र के द्वारा प्रमाणित किए गए हैं, जो शास्त्रों में बताए गए हैं, और जो नियमित रूप से, नियमित जैसे भक्ति जो है वो नियमित रूप से करने के बारे में कहा गया है। जैसे भागवतम में भक्ति के कहा गया है, नित्यम भागवत सेवया। तो जो कार्य नियमित रूप से, तो भक्ति जो है नियमितता का कार्य है, भक्ति अनियमित होकर के नहीं कर सकते। जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं तो कैसे करते हैं, नियमित रूप से प्रेम करते हैं ना। ऐसे नहीं कि सोमवार रविवार को प्रेम करेंगे और बुधवार और गुरुवार को प्रेम नहीं करेंगे, या उनको क्या कहते हैं, उनको याद नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो कर्म नियमित रूप से, तो भक्ति या भगवान का नाम जप, ये क्या है, नियमित रूप से किया जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्रों का अध्ययन जो है वो भी नियमित रूप से किया जाता है। भगवान के विषय में श्रवण जो है वो नियमित रूप से किया जाता है। तो जो भी कार्य नियमित रूप से किया जाए, और ये कार्य आसक्ति रहित होना चाहिए, बिना किसी प्रकार के आसक्ति के, यानी बिना प्रकार के अटैचमेंट के। तो हम सभी लोग जो भी कार्य करते हैं, हम सभी उस कार्यों से अटैच होते हैं। तो हमें कोई भी कार्य जो करें जिसमें हमें किसी प्रकार का आसक्ति न हो। तो जो भगवान के जो भक्त हैं, प्रचारक होते हैं, वो कभी भी किसी एक जगह से, किसी एक पद से या किसी एक विषय वस्तु से वो आकर्षित नहीं होते। जैसे आप श्रील प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों के मध्य में जब हम आदान प्रदान देखते हैं, तो श्री प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को जहां चाहा वहां भेज दिया, और किसी ने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य से तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज किसी बात को लेकर के वो बहुत ही क्रुद्ध हो गए थे, और प्रभुपाद जी के सामने कहा उन्होंने कि ऐसा है कि हाँ, राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी की बात थी कि तमाल कृष्ण महाराज जो है एक बस में सारे भक्तों को लेकर के वो जाया करते थे, पूरे नगर में, ग्राम में जाकर के पुस्तक वितरण किया करते थे, भगवद गीता वितरण किया करते थे। और बहुत सारे जब मंदिरों में जाते थे, वहां के भक्त जो है मंदिर आश्रम के कार्यों को छोड़ करके उनके साथ हो लिया करते थे। और फिर बहुत सारे मंदिर के प्रबंधकों ने श्रील प्रभुपाद जी से ये अनुरोध किया कि ये जो संकीर्तन पार्टी है, ये क्या करती है, जो स्थायी भक्त है उन्हें लेकर के चले जाती है, तो हमारे पास स्थायी भक्तों की कमी नहीं हो जाती। तो इस तरह से इसी बात को लेकर के तमाल कृष्ण महाराज जो है क्रुद्ध हो गए। तो प्रभुपाद से कहा उन्होंने क्रुद्ध होकर के कि प्रभुपाद जी, इतनी परेशानियां हैं, मैं तो प्रचार करने में लगा हुआ है, लेकिन इतनी परेशानियां हैं, और इतनी परेशानियां होने के कारण मेरा मन करता है कि ना मैं चाइना चला जाऊं, आई विल गो टू चाइना। तो ये जैसे अमेरिका में, अमेरिकी भाषा में चाइना जाना मतलब जैसे कोई चीज ना करना हो या किसी चीज से आप क्रुद्ध हो जाए, तो एक प्रकार से कटाक्ष के रूप में कहा जाता है। जैसे हम कहते नहीं कि इससे अच्छा मैं, जैसे कई बार माँ जब गुस्सा होती भाड़ में जाओ, जो करना है वो करो। तो भाड़ में जाना मतलब ऐसा नहीं कि जो भुजुआ रहता है, वो जो भूजते हैं, जो लाई भूजते हैं या जो मुरमुरा भूजते हैं, उस भाड़ में हमें चले जाना है, यानी कि ऐसे ही कह दिया कि जाओ, ये कार्य जो है इस तरह से। तो उसी तरह से अमेरिका में एक स्लैंग यूज होता है जो कहते हैं चाइना चले जाओ। और प्रभुपाद जी ने जो ये शब्द सुना, जो उसने कहा कि चाइना चले, उन्होंने कहा कि आई विल गो टू, इट्स बेटर आई विल गो टू चाइना, ये अच्छा रहेगा कि मैं चाइना चला जाऊं। और उस समय चाइना में कृष्ण भावनामृत का कोई प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्तित्व नहीं था। तो श्रील प्रभुपाद जी ने टपाक से इसे पकड़ लिया और तमाल कृष्ण महाराज को कहा कि अवश्य तुम्हें चाइना जाना चाहिए। तो तमाल कृष्ण महाराज समझ नहीं पाए क्या करें प्रभुपाद जी। उन्होंने कहा कि मैं आपको यह आदेश दे रहा हूँ कि आप जो है चाइना जाइए, प्रचार किए। आपकी जो मनोधारणा है, ये भगवान नहीं लगता है आपके मुख से निकल आया है कि आपको चाइना जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा अरे नहीं, लेकिन मैं तो ऐसे ही कह रहा था। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, आपने ऐसे ही कह रहा था, उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसे ही सीरियस नहीं था, ऐसे ही बोल दिया मैंने।
गंभीर रूप से नहीं बोला, ये हास्य के रूप में बोला है। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं गंभीरता से बोल रहा हूँ, आप चाइना जाइए। और फिर तमाल कृष्ण महाराज जो है, जो कि अमेरिकन व्यक्ति, अमेरिकन व्यक्ति पूरी तरह से अमेरिकी नागरिक, श्वेत वर्ण का व्यक्ति, ये जाता है चाइना, ऐसे देश में जहां पर किसी को अंग्रेजी समझ नहीं आती। वहां पे सारे लोग जो है चाइनीज समझते हैं, उनको कोई पता नहीं है कि हरे मन भगवान का मंत्र क्या है। लेकिन ये भक्त जो है चाइना में जाते हैं, वहां पे कितने स्ट्रगल के साथ प्रचार प्रसार करते हैं, कितनी कठिनाइयों के साथ। और अमेरिका और चाइना में आप जानते हैं किस तरह से कटु संबंध है, और इसके बावजूद भी तमाल कृष्ण महाराज जाते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वर्तमान समय में चाइना में कम से कम लाखों की संख्या में जो है हरे कृष्ण के कृष्ण भावना भावित भक्त हैं, जो कि नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से एक भक्त की चेष्टा से जो है इतना बड़ा जो है आंदोलन, कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है चाइना में हो पाया। अगर आप लोगों को स्पष्ट हो गया हो तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग श्लोक संख्या 24 पर। अब श्लोक संख्या 24 में भगवान कह रहे हैं, यत्तु काम इप्सु न कर्मा सा अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुला आयसम तत्राजसम उदारितम। तो भगवान कह रहे हैं कि लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त
प्रयास पूर्वक एवं मध्यांकार के भाव से किया जाता है वो रजोगुणी कहा गया है। तो अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं जो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने अपनी भावनाओं की, अपनी कामना की पूर्ति के लिए, पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, यानी जो अगर आप देखें तो प्राय हम सारे रजोगुणी रजोगुणी कार्य ही करते हैं, क्योंकि हम अपनी भोग की इच्छा को लेकर के कार्य करते रहते हैं। मतलब मैं प्रयास कर रहा हूँ और ये प्रयास करने का जो फल प्राप्त होगा उसको भोग कर्म करेगा, उसको मैं भोग करूंगा। उसका आनंद कौन लेगा? उसको मैं आनंद लूंगा। और ये धन अगर मैं प्राप्त कर रहा हूं तो इस धन का मालिक कौन है? इस धन का मालिक मैं हूं। तो प्राय ये रजोगुण से ही आप हम अगर आप अपने कार्यों का अवलोकन करें और चैट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आप जो भी कार्य करते हैं वो अपने ही इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख करके बताएं। और इस तरह से आप समझेंगे कि बिल्कुल कि हम सारे लोग जो है रजोगुण में, वैसे भी देखा जाए तो ये सारे जो भी भौतिक कार्य हैं वो रजोगुण में से ही संपन्न होते हैं। और मिथ्यांकार से युक्त होने का अर्थ क्या है? मिथ्यांकार से युक्त होने का अर्थ है कि इन सारे विषय वस्तु का भोग जो है वो केवल मैं करूंगा। इस सारे कार्य से जो फल प्राप्त होगा उसका आनंद सिर्फ मैं लूंगा। अगर समझ में आ गया, स्पष्ट हो गया हो तो चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। अब श्लोक संख्या 25। तो श्लोक संख्या 25 में भगवान कह रहे हैं, अनुबंधम क्षयम हिंसाम हिंसाम अनापेक्षा च पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्मा यत्तत्ताम समुच्यते। भगवान कह रहे हैं जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वो तामसी कहलाया जाता है। तो भगवान यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। उत्तरदायित्व विहीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। यह प्रायः हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म करके निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है। तो जहां पर शास्त्र के आदेशों की अवहेलना करके, यानी शास्त्र कुछ कह रहा है और व्यक्ति कुछ कह रहा है, मतलब शास्त्र कह रहा है कि जीव हिंसा ना की जाए, लेकिन व्यक्ति अपने इच्छा को पूरा करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए जीवों को हिंसा करने में नहीं छोड़ता। आप देखिए जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं या जो ये गोरे होने वाले उत्पाद हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स में जो है कई प्रकार के पशुओं के प्रति हिंसा करके तो उनके उनके शरीर के तत्वों को निकाल करके उनका उपयोग किया जाता है। तो ये सारे कार्य जिसमें किसी जीव को मार करके अपने सुख और चैन के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ये सब तमोगुणी कार्य है। और शास्त्र के आदेशों की अवहेलना, यानी शास्त्र हमें क्या कहता है कि हमें सारे जीवों के प्रति संभाव रखना चाहिए, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये सारे कार्यों में जीव हिंसा होती है। ये सारे कार्यों में छल होता है, इन सारे कार्यों में, इन सारे कर्मों में कपट होता है, इन सारे कार्यों में ईर्ष्या होती है। तो और ये कार्य क्या करते हैं, चूंकि ये कार्य हिंसा से युक्त होते हैं, ये कार्य बंधन का कारण बनते हैं, ये हमें निम्नतर योनियों में ले जाते हैं, पशु तुल्य योनियों में ले जाते हैं। लेकिन मनुष्य जो है वो पशु तुल्य योनियों में जाने से डरता नहीं है और इन कार्यों में संलिप्त होता है। जैसे आजकल देखिए पशुपालन का व्यवसाय जो बहुत ही तीव्रता से फल फूल रहा है। लोग जो है वो मुर्गियों के क्या कहते हैं, फार्म लगाते हैं, जिनको वो बोलते हैं ना मुर्गी फार्म, या सुअर पालन या मत्स्य पालन, और ये सब चीजें करके क्या करते हैं, ये सब चीजें करके इनको बेच देते हैं। या बकरी पालन, ये सब कसाईयों को दे दिया जाता है, जहां पर इनको मारा जाता है निर्दयता से। तो लोग सोचते हैं कि ये मैं बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे कार्यों में संलिप्त हूँ और इससे मुझे बहुत आय हो रही है। लेकिन ये सारे कार्य जो हैं वो बहुत ही जघन्य हैं, बहुत ही जघन्य कार्य हैं और ये पाप कर्म से परिपूर्ण है। तो हमें कभी किसी को भी, जैसे कई लोग सोचते हैं ना कि मैं तो मुर्गी पालन करने वालों से मेरी कई बार लोगों से बात हुई, तो लोग कहते हैं अरे इससे थोड़ी पाप लगता है, हम थोड़ी मुर्गी को मार रहे हैं, हम तो सिर्फ पालन कर रहे हैं। लेकिन अंतोगत सभी को पता होता है मुर्गियां जो है वो कसाई घर जाने वाली है। तो जो मुर्गी पालन कर रहा है वो क्या कर रहा है, इन जीवों के ऊपर कुछ धन उगाही कर रहा है, धन प्राप्त कर रहा है। और शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी जीव हिंसा में संलिप्त होता है, जो भी मांस खाने के लिए क्या करता है, पशु को सप्लाई करता है, जो उन्हें जो उन पशुओं को उठा करके ढो करके लाता है कसाई के यहाँ पे, कसाई जो कसाई जो इनको काटता है, जो उस मांस को धोता है, जो उस मांस को पकाता है और जो उस मांस को खाता है, वो सब हत्या के भागी होते हैं या कर्मफल के भागी होते हैं।
और उसके उपरांत उस धन से जो लोग भी कोई भी विषय वस्तु खाएंगे उसको जो है कर्मफल लगे। तो वर्तमान समय में पहले के लोग जो है पशुपालन करते थे, पशु गोपालन करते थे, लेकिन गोपालन का उद्देश्य जो है गायों को कसाई घर में भेजना नहीं होता था। गोपालन का उद्देश्य होता था कि गायों को घर पे रखना और गायों को घर पे रखना और उन्हें उनकी सेवा इत्यादि करना, उनसे दूध इत्यादि पदार्थ को प्राप्त करना, साथ ही साथ मक्खन घी इत्यादि शरीर को पोषण देने वाले पदार्थ को प्राप्त करके अपने अपना भरण पोषण करना। पहले पहले जो है वो कृषि आर्थिक जो है आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर आधारित थी, और कृषि पर आधारित होने के कारण सारे कार्य कृषि प्रधान थे, पशुपालन इत्यादि किया जाता था। कभी भी जीवों को या गायों को कसाई घर में नहीं भेजा जाता। लेकिन वर्तमान समय या कभी कोई बकरी रखता था या कोई मुर्गे इत्यादि को रखता था तो कभी भी उससे उसको कसाई घर में नहीं लिया जाता था, उसका कभी मांस के लिए उपयोग प्राय नहीं किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में ये तो आधुनिक जगत में ये तो व्यवसाय हो गया है। बड़े बड़े उद्योगपति इत्यादि जो है वो चिकन का व्यवसाय करते हैं, जहाँ पर और बहुत शहर गाँव में आजकल तो प्राय चलन ही निकल पड़ा है कि जो लोग भी कुछ थोड़े से धन उनके पास होता है तो वो पशुपालन कर लेते हैं, या इस तरह की मुर्गी फार्म खोल लेंगे या मत्स्य पालन कर लेंगे जहाँ पे मछलियों को मार दिया जाएगा, या बकरी पालन करेंगे, सुअर पालन करेंगे इत्यादि इत्यादि। तो ये सभी कार्य जो हिंसा से युक्त होते हैं और दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, ऐसे कर्म जो है वो तमोगुणी कर्म है। तो अगर आपको स्पष्ट हो गया होगा तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अब श्लोक संख्या 26। अब तीन गुणों में कर्ता के बारे में श्लोक संख्या 26, 27 और 28 में भगवान बता रहे हैं। श्लोक संख्या 26 में भगवान कह रहे हैं, मुक्त संग मुक्त संगहनम वादी धृति उत्साह समन्विता सिद्ध असिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विकी मुच्यते। तो भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता से विचलित रहता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो सात्विक कर्ता कहलाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी श्लोक संख्या 26 के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। वह अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहता, क्योंकि वो मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती। वह सदैव उत्साह पूर्वक रहता है। वह सफलता विफलता की परवाह नहीं करता और सुख दुख में संभाव रहता है। ऐसा करता साथ तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण भावनावाद व्यक्ति प्रकृति के तीनों गुणों से परे होता है। उसे अपने भी सौंपे गए कर्म के परिणाम की आकांक्षा नहीं होती। तो जब व्यक्ति क्या करता है, भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना यानी कृष्ण भावनाभावित कर्म करता है, तो जो भी कार्य करे वो कृष्ण को समर्पित करके करे। और जब हम सारे कार्य कृष्ण को समर्पित करके करते हैं तो सारे कार्य जो है वो कर्म फलों से परे हो जाते हैं। कर्म जैसे हम कहते नहीं है कि तीनों गुणों से परे हो, त्रिगुणातीत हो जाते हैं। और जब ये सारे कार्य तीनों गुणों से परे हो जाते हैं और व्यक्ति अहंकार से युक्त नहीं होता, तो अहंकार का अर्थ क्या है? अहंकार का अर्थ है
कि ये सोचना कि मैं ही, मेरे कारण ही सारे कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब व्यक्ति भक्ति से परिपूर्ण होता है तो वो जानता है कि सारे कार्य किसके कारण से हो रहे हैं, सारे कार्य जो है वो कृष्ण के कारण से हो रहे हैं, कृष्ण की कृपा से हो रहे हैं। जैसे भागवतम में कहा गया है, नहीं जैसे ब्रह्म संहिता में कहते हैं, सर्व कारण ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदा सर्व कारण कारण। तो सारे कारणों के कारण कौन है, कृष्ण। संकल्प के साथ, यानी जो कार्य कर रहे हैं उसका संकल्प लिया गया है कि मुझे ये प्राप्त करना है। तो मूलभूत रूप से भक्तों का संकल्प क्या होता है, भक्तों का संकल्प होता है जो भी कार्य करें उस कार्य का उद्देश्य होता है कृष्ण की प्राप्ति। मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ उसका मूलभूत उद्देश्य है कि इसे मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करते हैं, यानी पूर्ण रूप से उत्साहित रहते हैं कि मुझे ये कर्म करना है, मुझे ये कर्म जो है ये सिर्फ बोझ की तरह नहीं करते। जैसे भक्ति भक्त क्या करते हैं, भक्त उत्साह से करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान और भक्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो भगवान के भक्त क्या करते हैं, उत्साह से युक्त होकर के, उत्साह से युक्त होकर के ये सारे कार्य करते हैं। और सफलता तथा असफलता से सफलता तथा असफलता से अविचलित रहते हैं, यानी उनको पता है कि ये सारे कार्य सफलता और असफलता महत्वपूर्ण नहीं है, वो कृष्ण की भक्ति करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भगवान के भक्त की कोई अभिलाषा नहीं रहती। भगवान के भक्त जो है वो सिर्फ भगवान की सेवा में रत रहना चाहते हैं। और भगवान की सेवा इतनी शक्तिशाली है कि इसमें सफलता और विफलता नहीं मायने रखती, मायने रखती है तो आपका प्रयास। तो अगर आप देखें तो शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भगवान की सेवा में विफल ही हुए। जैसे जटायु जो है भगवान की सेवा में विफल हुए, पूर्ण रूप से विफल हो गए, मारे गए, लेकिन फिर भी हम उनका गुणगान करते हैं। अगर हम देखें अभिमन्यु, अभिमन्यु वीर व्यक्ति जो था वो कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में मारा गया, लेकिन फिर भी उसका गुणगान होता है। तो इस तरह से ये कार्य सात्विक कार्य कहलाते हैं। अगर ये स्पष्ट में हो गया हो तो श्लोक चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अब जो है श्लोक संख्या 27, श्लोक संख्या 27 में भगवान कह रहे हैं, रागी कर्म फला प्रेक्षु लुब्ध हिंसात्मका शुचि हर्ष शोका अंतिकर्ता राजसा परिकीर्तित। तो भगवान कह रहे हैं जो कर्ता कर्म तथा कर्मफल के प्रति आसक्त होकर फलों को भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विसित होने वाला है, वो राजसी कर्म कहलाता है। तो अगर आप देखें तो भौतिक कार्य जो भी हम भौतिक कार्य करते हैं वो सारे कार्य इन्हीं सारी चीजों से युक्त होता है। और ये सारे कार्य आसक्ति से युक्त होते हैं। जैसे हम जो भी कार्य करते हैं वो कर्मफल के प्रति आसक्त होते हैं। मानो मानो मैं, मान लीजिए किसी को मैं सहयोग कर रहा हूँ, तो भौतिक जगत में सहयोग कर रहा हूँ, तो इसका अर्थ क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति भी मुझे सहयोग करेगा। या अगर किसी की लड़की की शादी है, हम उसे उसे हेल्प कर रहे हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि वो भी, सामने वाला व्यक्ति भी मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। और जो भी कार्य करते हैं उसका उपभोग आनंद लेना चाहते हैं, मतलब हमने ये मेहनत की है तो इसका आनंद मैं लूंगा। और कार्य लोभ के प्रति, यानी किसी लोभ के प्रति आकर्षित होकर, ईर्ष्या से युक्त होकर, अपवित्र। और जो कार्य सुख और दुख दोनों देने वाला आता है, ऐसे कार्य राजसी होते हैं। तो अगर अपना जीवन देखें तो हमारे सारे कार्य जो है वो राजसी ही है, जिसमें हम सुख और दुख प्राप्त करते हैं, हानि लाभ होता है, यश अपयश होता है इत्यादि। तो ऐसे कार्य राजसी कार्य होते हैं। अब श्लोक संख्या 28 में भगवान तामसी, चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं हम, तामसी कार्यों को देखते हैं।
श्लोक संख्या 28 में भगवान कह रहे हैं, अयुक्ता प्राकृता स्तब्धा सठ नैष्कृति की आलसा विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामसा उच्यते। तो जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री होता है, वो तमोगुणी होता है। तो ये कर्ता दीर्घ सूत्री, तो ये लोगों का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हम सभी क्या बोलते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और परले पल में परले होते हैं, बहुरी करेगा कब। लेकिन ये जो कर्ता रहते हैं वो सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है सुबह उठ करके नहाइए, तो ये लोग रात में नहाएंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि दाएं हाथ से खाइए, तो बाएं हाथ से खाएंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि हमें बड़ों का अब सम्मान करना चाहिए, तो बड़ों का अनादर करेंगे। और भौतिकवादी रहेंगे, इनका सिर्फ अपना काम बने, बस हमारा स्वार्थ पूरा हो किसी भी तरह से, मतलब और कोई भी देश काल परिस्थिति नहीं रहेंगे, बस जहाँ पे मिला भोग पशु की तरह आहार निद्रा भय मैथुन में लग जाएंगे। हठी होंगे, अपने मन की करेंगे, कपटी होंगे, और दूसरों का अपमान करने में पटु होंगे, दूसरों को बेइज्जत करने में पटु होंगे, तथा आलसी और दीर्घ सूत्री। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होते हैं, बहुरी करेगा कब। तो ये बोलेंगे काल करे सो आज, करे सो काल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, जब पड़ी है, जब पड़े हैं बरसों। तो इस तरह से ये तमोगुण से ओतप्रोत कहलाया जाता है, ये तमोगुण से ओतप्रोत करता है। अब श्लोक संख्या 29, अब श्लोक संख्या 29 और 30 पे आते हैं हम लोग। तो श्लोक संख्या 29 में वो कह रहे हैं भगवान, बुद्धि भेदम दते चैव गुणता शास्त्र गुणता त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक तत्तेन धनंजय। हे धनंजय, हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से सुनाऊंगा। अब तुम इसे सुनो। प्रोपाद जी लिखते, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तीन तीन पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं, अब आगे जानते हैं श्लोक संख्या 30 में, जो कि आज का आखिरी श्लोक है। तो श्लोक संख्या 30 में भगवान कह रहे हैं, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य कार्ये भयाभये बंध मोक्षम च या वेति बुद्धि सपार्थ सात्विकी। तो हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए या किससे नहीं, किससे डरना चाहिए या किससे नहीं, क्या बांधने वाला है क्या मुक्ति देने वाला है। तो अगर कोई व्यक्ति, तो सतोगुणी बुद्धि वाला व्यक्ति क्या करेगा, चूंकि वो शास्त्रों से परिपूर्ण होगा, ज्ञान से युक्त होगा, इसके लिए उसे पता होगा कि क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। जैसे संवेदनशीलता, संवेदनशीलता किसको भी पता होता है, जो ज्ञान से परिपूर्ण होता है। जैसे भगवान रामचंद्र जी बहुत ही संवेदनशील थे, वो कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहते थे, वो देखते थे कि किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे। तो व्यक्ति क्या होगा, संवेदनशीलता होगी, दृढ़ता होगी, सुचिता होगी, उसे पता है कि किस समय क्या करना चाहिए, कौन से समय हास्य करना चाहिए, कौन से समय परिहास करना चाहिए। कई लोग जो है जाएंगे मातम में जाते हैं, किसी की मृत्यु हो गई, वहां पे अट्टहास करते हैं। तो इस तरह की संवेदनशीलता हमें देखनी होती है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान से परिपूर्ण होता है, वो देश काल परिस्थिति के अनुसार वो कार्य करता है, और उसे ये भी पता होता है कि किस समय क्या नहीं करना चाहिए। और जो ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति होता है, वो जानता है कि किससे डरना चाहिए किससे नहीं डरना चाहिए। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो किसी से भी डरता है। जैसे भगवान का भक्त किसी से भी भय नहीं खाता, क्यों, क्योंकि वो भगवान के शरण में होता है और भगवान से वो अभय प्राप्त किया होता है, तो उसको कोई चिंता नहीं होती। लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं होता, वो हर किसी से डरता रहता है। उसको लगता है देवी भड़क जाएगी, भगवती भड़क जाएगी, वो कष्ट दे देगी, वो कष्ट दे देगा। लेकिन भगवान का भक्त किसी से भय नहीं खाता, क्योंकि जानता है कि कृष्णा मारे राखे के, राखे कृष्णा मारे के। तो वो पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित होता है, इसके लिए उसे कोई भी किसी विषय में चिंता नहीं रहती। और फिर उसे ये भी पता होता है कि क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है, किस चीज से उसे बंधन में, क्या चीज जो है उसको भौतिक बंधन में बांधेगी और क्या विषय वस्तु उसको मुक्त करने वाली है। तो वो जानता है कि ये भौतिक कार्यों में संलिप्त होना, भोग के कार्यों में संलिप्त न होना, ये कार्य जो है उसे बंधन में बांधेंगे और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में उसको संलिप्त रखेंगे। लेकिन उस जो सात्विक बुद्धि वाला रहता है, वो जानता है कि भक्ति का कार्य, क्योंकि ज्ञान से आच्छादित रहता है,
ज्ञान से परिपूर्ण रहता है, इसलिए उसे पता है कि कृष्ण भक्ति का कार्य जो है उसे मुक्ति प्रदान करेगा। इसके लिए वो सदैव कृष्ण भक्ति में संलिप्त रहता है, और कृष्ण भक्ति में संलिप्त होने के कारण वो भव बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये भाव बंधन से या भक्ति या बुद्धि तीक्ष्ण कब होती है? भक्ति तीक्ष्ण होगी, बुद्धि तीक्ष्ण होगी जब हम इसे शास्त्र संबंधित ज्ञान से ओतप्रोत रखेंगे। जब हम शास्त्र संबंधित ज्ञान से इसे युक्त रखेंगे तो हमारी भक्ति जो है तीक्ष्ण होगी, बुद्धि जो है तीक्ष्ण होगी, और जब बुद्धि तीक्ष्ण होगी तो हम भाव बंधन से आसानी से पार हो जाएंगे। तो हम सभी को चाहिए कि हम नियमित रूप से भगवान के भक्तों का संग लें, क्योंकि भगवान के भक्तों के संग में ही हम भक्ति संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। और एक बार हम कृष्ण भावना भावित हो गए, शास्त्रों का अध्ययन करने लगे और विशेष रूप से भगवान का नाम का जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये भगवान का नाम जब भक्तों का संग हमें इस भवबंधन से पार कर देगा। और एक बार हम भवबंधन से पार हो गए तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकल के हम भगवान के नित्य शाश्वत धाम को जाएंगे, जहाँ पर न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, करबद्ध होकर के अनुरोध है कि नियमित रूप से आप भगवान के नाम का, पवित्र नाम का जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान की सेवा में संलिप्त रहिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो जैसा कि हमने बताया है कि कुछ एक ये 18 अध्याय समाप्त होने के बाद हम श्रीमद् भागवतम की विवेचना की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो मैसेज आएगा उसे अधिक से अधिक लोगों को आगे बढ़ाइए, प्रेषित करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग जन जो है इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ, यहीं पे सबको समाप्त करता हूँ। भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद।